आज की वीडियो का टॉपिक है पद्मा अवार्ड्स। हमारे इंडिया की अगर हम बात करेंगे सिविलियन अवार्ड्स में जो सबसे बड़ा अवार्ड हमारे यहाँ पे माना जाता है वो है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद पद्मा अवार्ड्स आते हैं। तो पद्मा अवार्ड्स में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री आते हैं। इनके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है कि 2025 की बात करेंगे, इन्हें इन पुरस्कारों से सम्मानित करा गया और कोशिश करेंगे कुछ ट्रिक्स आपको बताए जाएं जिससे आप कुछ इंपॉर्टेंट नाम आप याद कर सको। थोड़ा सा पहले ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पद्मा अवार्ड्स की बात करेंगे। आपको मैंने बताया कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स आते हैं, उसमें पद्मा अवार्ड्स भी आ जाते हैं। हमेशा रिपब्लिक डे के दिन इन्हें अनाउंस करा जाता है। ये अवार्ड 3 कैटेगरीज में मिलते हैं। जब हम पद्मा अवार्ड की बात करेंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, जो भी आपको मैं बता चुका हूँ। ये रिकमेंड कौन करता है किसे मिलेंगे? ये पद्मा अवार्ड्स की कमेटी है, वो रिकमेंड करते हैं कि अवार्ड्स इस बार किसे सम्मानित करना है। और इस पद्मा अवार्ड कमेटी को प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडिया के वो हर साल बनाते हैं। इस कमेटी का गठन वही करते हैं, आप इस तरह से समझ सकते हो। हिस्ट्री क्या रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 2 सिविलियन अवार्ड स्टार्ट करे। एक भारत रत्न की बात करेंगे और पद्म विभूषण की बात करेंगे। ये स्टार्ट करे गए थे 1954 में। अब आपसे पद्मा अवार्ड्स के ही बारे में पूछ ले कब स्टार्ट करे गए थे, आपने क्या बोल देना है? 1954 में स्टार्ट करे गए थे। तो जिसको याद करने में प्रॉब्लम आती है वो कैसे याद करेगा? देश हमारा 1947 में आजाद हुआ है, इसका मतलब 1947 के बाद ही अवार्ड्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ होगा। तो 19 वाला ईयर तो चल ही रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये 5 और 4 की बात करेंगे। पद्मा अवार्ड्स है ना, PADMA, पद्मा अवार्ड्स। पद्मा कितने वर्ड से मिलके बनता है? 5 वर्ड से मिलके बनता है। तो 1947 1947 का 19 तो होगा ही होगा, क्योंकि उसके बाद देश आजाद हुआ है। आगे आपने 5 लगा दे, क्यों? क्योंकि पद्मा में 5 लेटर देखने को मिलते हैं। उसके बाद पद्मा अवार्ड्स में कितने अवार्ड आते हैं? 3 आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो आपको आगे कैसे याद करना है? 3 ये और पद्मा अवार्ड्स कलेक्टिव मिला के 4 वर्ड बनाते हैं। आप 4 लगा दो तो 1954 में जो है अवार्ड स्टार्ट करेंगे। आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। पहले इसके जो नाम हुआ करता था उसको हम बोलते थे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। इन्हीं का नाम बाद में चेंज करा गया। 1955 में नाम रखा गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, का नाम रखा गया था। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, अब देखो, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। इस क्वेश्चन का अभी क्या पता आप में से मेजोरिटी में बच्चे आंसर ना दे पाए अगर पहली बार वो पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ही स्लाइड देखने के बाद आप इसका आंसर बड़े मजे से दोगे। मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद पद्म श्री इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन 2025। हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत बना चुका हूं, यहाँ पर ये पद्म श्री के जगह इसे आपने पद्म विभूषण कर देना है। तो इनमें से कौन है जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करा गया है और मेडिसिन की फील्ड में सम्मानित करा गया है? 4 तरह के ऑप्शन आपके सामने, आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। ये पद्म श्री नहीं है, पद्म विभूषण है। थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर चुका हूँ, लेकिन अभी आपको बोल रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा। अवार्ड्स 2025 की अभी ट्रिक्स अभी स्टार्ट होंगे, अभी जस्ट हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं। 2025 में जो पद्म अवार्ड्स मिले हैं वो टोटल 139 अवार्ड्स यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें 7 पद्म विभूषण थे, सबसे बड़ी कैटेगरी। फिर सेकंड नंबर की कैटेगरी जो पद्म भूषण है वो 19 मिले हैं, और 113 जो है पद्म श्री आपको इस बार देखने को मिले। तो 113 और 7 120 और 19 हमारे पास 139, 139 आपके पास आ चुका है। तो 139 अवार्ड्स पर सम्मानित करा गया। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, पद्म विभूषण कितने मिले, पद्म भूषण कितने मिले, टोटल पद्म अवार्ड्स कितने मिले। और ये भी पूछ सकते हैं कितनी वुमेन को अवार्ड मिले। इस पर पद्म अवार्ड्स की बात करेंगे। 23 अवार्डीज जो थी वो वुमेन थी। फॉरनर्स कितने थे? 10 अवार्ड्स फॉरनर को दिए गए। पद्म अवार्ड्स की बात करेंगे। पोस्टोमस मतलब मरने के बाद जो सम्मानित करा जाता है, 13 अवार्ड्स जो है पोस्टोमस वाली कैटेगरी में इस बार थी। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड आपको पता होनी चाहिए। अब मेन कंटेंट आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पहले पद्म विभूषण की बात करेंगे। आपको मैंने बताया 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित करा गया। अब इसमें से कुछ नाम है, कुछ के लिए बड़े कॉमन होंगे, आपने नाम सुने होंगे, कुछ कोई पहली बार सुन रहे होंगे। तो मैं यही मान के चलूंगा ये नाम आपने सुने ही नहीं है, तो उस हिसाब से आपको करवाऊंगा, ठीक है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पहले नाम सुना है या नहीं सुना है, मैं यही मान के चलूंगा आपने सुने ही नहीं नाम। देखो, सबसे पहले एक नाम आपको देखने को मिल रहा है मेडिसिन की फील्ड। यही क्वेश्चन मैंने आपसे भी पूछा था कि मेडिसिन की फील्ड में किसे मिला था पद्म विभूषण। देखो, मेडिसिन की फील्ड में ये दुव नाम आपको याद रखना है, दुवर आपको नाम देखने को मिल रहा है, या फिर रेड्डी आपको याद रखना है। आप ये क्यों बता रहा हूँ? देखो, दुव आप दव से दवाई बना सकते हो, दव एक तरह से दव से दवाई बना सकते हो, मेडिसिन का मतलब दवाई।
जब मेडिसिन आएगा तो दवाई वर्ड आपको याद रखना है। मैं पद्म विभूषण के 7 नाम आपको याद करवा रहा हूँ। देखो मेडिसिन की फील्ड में किसको मिला, मेडिसिन की फील्ड में एक ही पद्म विभूषण है, वो है दवाई को मिला है, ठीक है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द नेम्स, मैं ये नाम से छेड़छाड़ कर रहा हूँ सो दैट आपको मैं ट्रिक्स बना के याद करवा सकूं, ठीक है। तो बाकी देखो ये जो नाम है दुव नाम आपको देखने को मिला, दुव से दवाई आप बना सकते हो। तो मेडिसिन की फील्ड में दवाई को ये अवार्ड मिला, आप इस तरह से कीजिएगा या फिर आप ऐसे कीजिए, किसी को अगर आप मेडिसिन दोगे तो वो ठीक हो जाता है, रेडी हो जाता है कुछ भी काम करने के लिए। तो मेडिसिन कोई इंसान रेडी हो जाता है। तो दुव से दवाई करके याद करो, रेडी करके याद करो, आपकी अपनी मर्जी है। अब आपसे पूछे एग्जाम में कि मेडिसिन की फील्ड में किसको मिला, आपके दिमाग में दव घूमेगा, दवाई घूमेगा या रेडी घूमेगा, ऑप्शन देकर आपको आंसर पता लग जाएगा। या आपसे पूछेगा कि इनको जो है वो कौन सी फील्ड में अवार्ड मिला है, तो आपको पता है दव से दवाई बने तो मेडिसिन की फील्ड में बना होगा। जैसे मर्जी क्वेश्चन घुमा रहा है, पर आराम से आंसर बता दोगे। कौन सी स्टेट या कंट्री को, कंट्री तो इंडिया ही है, ये तेलंगाना को बिलोंग करते हैं। आगे चलते दूसरा नाम आपके सामने आ रहा है, दूसरी कैटेगरी है पब्लिक अफेयर्स। तो पद्म विभूषण तरफ ये भी पूछ सकते हैं कि कितने लोगों को मेडिसिन की फील्ड में मिला, तो एक ही है जिन्हें मेडिसिन की फील्ड में मिला है। वैसे पब्लिक अफेयर्स वाली भी कैटेगरी एक ही है जिसमें किसी को पद्म विभूषण से सम्मानित करा गया। वो कौन है, श्री जगदीश सिंह, आपको नाम याद रखना है। अभी याद कैसे करोगे, देखो पब्लिक अफेयर्स आपको देखने को मिल रहा है। अब अफेयर जो हम ले रहे हैं वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, वो मैं तरीके से याद करवा रहा हूँ आपको ताकि आसान से याद हो जाए। तो देखो जगत की बात करें, जगत यानी कि जगत मतलब पूरे संसार को बोलते हैं, जगत बोलते हैं ना, पूरे जगत को संसार बोलते हैं। तो इस पूरे जगत में किसी न किसी का अफेयर चलता ही है ना। जब अफेयर्स की बात करेंगे तो जगत आपके यानी जगत में किसी न किसी का अफेयर चलता ही है। तो जगदीश आपके सामने नाम आ जाएगा, जगत से जगदीश नाम बन जाएगा, और ये चंडीगढ़ को बिलोंग करते हैं। आगे चलेंगे, फिर आपको देखने को मिल रहा है आर्ट की फील्ड में रजनीकांत। रजनीकांत की बात करेंगे, आपको पता ही है, हालांकि वो रजनीकांत है बट रजनीकांत का नाम हम मूवीज की बात करते हैं, सिनेमा की बात करते हैं, उनका नाम सामने आता ही, सिनेमा एक आर्ट ही है। तो आर्ट की फील्ड में रजनीकांत जी को मिला। आर्ट की फील्ड में लक्ष्मी नारायण जी को भी मिला है। तो इसको भी याद करेंगे, कई सारे तरीके आप इस तरह से कर सकते हो। एक लक्ष्मी की बात करेंगे, लक्ष्मी यानी कि आप एक तरीके से पैसे से भी रिलेट कर सकते हो। तो पैसा अगर आप अर्न करना चाहते हो तो ये भी एक आर्ट है, पैसा अर्न करना भी एक आर्ट है, कला है। तो लक्ष्मी जी की बात करेंगे, फिर नारायण जी की बात करेंगे, वो आर्ट दिखाते हैं हमेशा, आज भी आर्ट दिखाते आ रहे हैं। तो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे याद कर लो। तो आर्ट की फील्ड में 2 अवार्ड है, एक रजनीकांत जी और एक लक्ष्मी, आपको नाम याद रखा तो लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण बना सकते हो। और हम कवर कर लेते हैं, लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में भी एक ही अवार्ड मिला है। अगर हम बात करते हैं पद्म विभूषण की कैटेगरी में, ये नाम है आपको वासुदेवन नायर, आपको नाम देखने को मिला, पोस्थुमस अवार्ड है, मरने के बाद जैसे अवार्ड मिलता है वो वाला यहाँ पर है। तो देखो वासुदेव, अगर आपने भागवत गीता महाभारत देखा तो आपने वहां पे सुना होगा वासुदेव कृष्ण, है ना। तो कृष्ण की बात कर देंगे तो महाभारत में उन्होंने ज्ञान बांटा था, सबको ज्ञान बांटा। तो ज्ञान वही बांटेगा जो एडुकेटेड होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको ज्ञान होगा। तो वासुदेव कृष्ण की बात करते हैं, एजुकेशन की फील्ड में किन्हें मिला, वासुदेव कृष्ण। तो वासुदेव आपको नाम देखने को मिल रहा है। फिर इंडस्ट्री की फील्ड में, ट्रेड और इंडस्ट्री की फील्ड में सुजुकी। सुजुकी गाड़ी आप मान के चलो, गाड़ी इंडस्ट्री में बनेगी, आप इस तरह से मान के चलो गाड़ी से ट्रेड होगा। तो जब ट्रेड और इंडस्ट्री की बात होगी तो सुजुकी नाम आपको याद रखना है। और ये जापान, एक ही फॉरेनर जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करा गया। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के बन सकता है। आर्ट की फील्ड में किसे मिला, आर्ट की फील्ड में 3 अवार्ड है, एक श्रद्धा सिन्हा भी है ना, श्रद्धा कपूर भी बना सकते हो, शत्रुघ्न सिन्हा भी बना सकते हो, सोनाक्षी सिन्हा भी बना सकते हो, सारे एक्टर है तो आर्ट की फील्ड में आ जाते हैं। आप श्रद्धा सिन्हा दोनों को मिला दो तो आपके सामने बन जाएगा, ये भी आपके पास एक और अवार्ड बन जाएगा। तो पद्म विभूषण में आर्ट की कैटेगरी में 3 अवार्ड आपको देखने को मिले, बाकी कैटेगरी में एक एक अवार्ड आपको देखने को मिला है। तो याद करने का तरीका आपको बताया, बाकी अपने तरीके से भी याद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण की। 19 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित करा गया, ये 19 नाम की ट्रिक भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में किन्हें मिला, या जर्नलिज्म की फील्ड की अगर हम बात करेंगे, सूर्य प्रकाश। जर्नलिज्म मतलब जर्नलिज्म का काम क्या है, प्रकाश डालना, लाइट डालना कि अभी क्या क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ पर क्या चल रहा है, हर चीज में प्रकाश डालने का काम जर्नलिस्ट का होता है। या अगर कोई भी अगर एडुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो पूरे हर एक की जिंदगी में ज्ञान का प्रकाश लेकर आएगा ना, उजाला लेकर आएगा, इस तरह से सूर्य से उजाला बन जाएगा। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। फिर आगे आर्ट की फील्ड, आर्ट की फील्ड में अनंत नाग आपको देखने को मिल रहा है। आप कुछ लोग आप देखते हो मूवी में नाग बन के डांस करते हैं, तो वो भी एक आर्ट है, नाग बनना भी एक आर्ट है। तो आप इस तरह से याद कर लो। फिर से लिटरेचर और एजुकेशन की बात करेंगे तो विवेक देबरॉय आपको नाम देखने को मिले, विवेक से विवेक बना सकते हो। एडुकेटेड होना, पढ़ा लिखा बनना कोई नॉर्मल काम नहीं है, आपको बड़ा विवेक चाहिए, पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, चलते जाओ, बड़ा विवेक आपको चाहिए पढ़ा लिखा बनने के लिए। तो विवेक देबरॉय आपको नाम याद रखना है।
फिर आपको देखो आर्ट की फील्ड में जतिन गोस्वामी है, इसकी ट्रिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। मेडिसिन की फील्ड की बात करते हैं, तो मेडिसिन का क्या है, देखो ये जोस चैको, कितना अजीबोगरीब नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, जो पहली बार सुनेंगे उनके लिए बड़ा एक अजीब सा नाम होगा। अब जब डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं तो कितना वो ऐसे कुछ लिखते हैं कि समझ नहीं आता उन्होंने क्या लिख दिया स्लिप के ऊपर, क्या कौन सी मेडिसिन का नाम लिख दिया है। तो ये आप समझिएगा, एक अजीब सा नाम आपको देखने को मिल रहा है, पक्का कोई मेडिसिन है। तो मेडिसिन की फील्ड में इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। फिर आर्कोलॉजी की बात करेंगे, कैलाश नाथ दीक्षित की आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का काम है खुदाई वगैरह करना, हड़प्पा की खुदाई कर दी, मोहनजोदड़ो की कर दी, और साइट सी करते गए, आज भी करते गए। अब भी कर करके थक चुके हैं। अब इन्होंने बोला कि कैलाश में जाके करेंगे। देखिए कैलाश में है क्या एक्चुअली, वहां पे जाके हम खुदाई करने का काम करते हैं। तो आर्कोलॉजी की जब हम बात करें, कैलाश पर्वत की तरफ जाने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो कैलाश नाम आपको याद कर लेना है। फिर पब्लिक अफेयर्स की बात करेंगे, मनोहर जोशी है ना, तो मन में हमेशा होता है कि अफेयर बना रहे, अफेयर बना रहे, तो मन से अफेयर बना देना। फिर ट्रेड और इंडस्ट्री में फिर से नली आपको नाम देखने को मिल रहा है। आप समझिए इस तरीके से, जैसे नल, नल आप मान के चलो, यानी कि जो हम वॉशरूम में नल यूज करते हैं, टैप यूज करते हैं, वो किसी न किसी इंडस्ट्री में बनती होगी, तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री आपके सामने आ गया। आर्ट, बाल कृष्ण, कृष्ण जब छोटे थे तो कला दिखाया करते थे, अलग तरह की कलाएं उनके अंदर थी, तो आर्ट में बाल कृष्ण नाम भी आ गया। स्पोर्ट्स की फील्ड में पी आर श्रीजेश, आपने पता नहीं अब सुना नहीं सुना, फुटबॉल के टाइम पे जरूर नाम सुना होगा या कभी ना कहीं ट्रेंड करते हुए देखा होगा। श्रीजेश की बात करेंगे, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जोश था तभी स्पोर्ट्स वो जीत पाए हैं। ये कुछ नाम आपको मैंने और याद करवाए, बाकी उम्मीद करता हूँ कुछ समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से पद्म विभूषण हमने कर लिया, पद्म भूषण हम नाम करते, कुछ नाम और रह गए वो भी कर लेते हैं। देखो इसमें पंकज पटेल भी हैं, पंकज उदास भी हैं। जब पंकज पटेल होंगे तो पटेल मतलब वो इंडस्ट्री से रिलेट करेंगे, और जब वो उदास होंगे मतलब वो एक्टिंग कर रहे हैं, उदास होंगे तो आर्ट वाली फील्ड में आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो पंकज उदास, अगर उदास है मतलब वो एक्टिंग कर रहे हैं आर्ट की फील्ड में, अगर पटेल है तो मतलब वो इंडस्ट्री में कोई सेठ वगैरह, इस तरह से याद कर लेना। राम बहादुर राय, अभी आपको कहा था ना कि विवेक का काम है एडुकेटेड होना, पढ़ा लिखा होना, वैसे बहादुरी का काम है पढ़ा लिखा होना, फिर जर्नलिज्म करना। साध्वी की बात करेंगे, तुम्हारा की बात करेंगे, सोशल, साधु का काम क्या, सोशल, समाज के लिए काम करना। सही साधु क्या करता है, समाज कल्याण का काम करता है, तो साध्वी सोशल आप वर्क कर लेना। अब आर्ट की फील्ड में तीन नाम और हैं, वो मैंने कैसे याद करवाया आपको, अजीत कुमार, शेखर कपूर, शोभाना चंद्र। मैंने क्या बोला, आज शेखर शोभाना के साथ चांद देखने गया, ये तीनों आर्ट की फील्ड में, मूवी का डायलॉग था या मूवी का कोई सीन था, वहां पे कहा गया कि आज शेखर को शोभाना के साथ चांद देखने जाना है, आज शेखर को शोभाना के साथ चांद देखने जाना है। तो तीनों किस कैटेगरी में आ गए, आर्ट की फील्ड में आ गए। सुशील कुमार मोदी, मोदी नाम आपको देखने को मिल रहा है। पब्लिक, पब्लिक में मोदी हर जगह जाते रहते हैं, पब्लिक में घूमते रहते हैं मोदी, तो पब्लिक अफेयर्स में आ जाएगा। विनोद दाम, दाम की बात करेंगे, साइंस एंड इंजीनियरिंग, आप किसी भी प्लेस में तो वहाँ पे तो दाम, ये दाम वो दाम, यानी कि बिल्डिंग बनी हुई है, होटल बने हुए, दाम बने हुए हैं, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग चाहिए तभी वो बिल्डिंग आप बना पाओगे। तो दाम की बात करेंगे, इंजीनियरिंग आपको चाहिए, वो यूएसएस से आपको नाम देखने को मिल रहा है। तो पद्म विभूषण भी आपको मैंने याद करवाए, पद्म भूषण भी याद कराया। पद्मश्री तो 113 है, वो सारे याद करवाना मुश्किल है, बट कुछ कुछ नाम आपको याद करवा दूंगा। हालांकि मैं जम्मू कश्मीर को बिलोंग करता हूँ, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के 3 नाम आपके सामने सेपरेटली लेकर आया हूँ, वो एक बार देख लो। जैसे जम्मू कश्मीर से श्री फारूक अहमद मीर की बात करेंगे, आर्ट की फील्ड में मिला है, जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं। ये आप कैसे याद करोगे, आप ऐसे याद कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला का नाम आप सभी सुनते हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। अब वो पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स भी अपने आप में कला है, आर्ट है ना, लोगों को दिल जीतना है, कला है, आर्ट है। तो फारूक अब्दुल्ला जी की बात करेंगे, वो आर्ट है उनमें, तो जम्मू कश्मीर से अवार्ड मिल गया। फिर ललित कुमार मंगोत्रा जी की बात करेंगे, लिटरेचर एजुकेशन की फील्ड में अवार्ड मिला है। अब ये मैंने इसकी ट्रिक क्या बनाई थी मैं खुद भूल गया यहाँ पे। लाल ललित की बात करेंगे, मैंने कहा कि देखो लिटरेचर है और एजुकेशन की फील्ड है, और जम्मू कश्मीर आपको मैं बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर मतलब मंदिरों का शहर है, तो यहाँ पर क्या है, आपको तिलक लगाया जाता है, लाल रंग का हो, तो आप इस तरह से मान के चल लो जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं। फिर बाकी अब ललित में ऐसे कर लो, एल, जैसे ये LIT नाम आपको देखने को, LIT से लिटरेचर स्टार्ट होता है, आप इस तरह से कर लो। जो एडुकेटेड होगा उसको पता होगा मैंगो को हिंदी में क्या बोलते हैं, एडुकेटेड को इंग्लिश आती होगी, आप इस तरह से कवर कर लेना। फिर लद्दाख में स्पिरिचुअलिज्म की कैटेगरी में अवार्ड मिला है श्री लामा, लामा दलाई लामा से याद कर लेना, और दलाई लामा की जब हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिज्म की हम बात करेंगे, इस तरह से आप ये नाम भी याद कर सकते हो। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख से किन्हें पद्मश्री से सम्मानित करा गया, आपको वो समझ आ गया होगा। बाकी इसी तरह से स्पोर्ट्स की कैटेगरी भी अलग लेके आया हूं मैं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित करा गया है। इसमें R अश्विन है जो कि क्रिकेट को बिलोंग करते हैं, IM विजयन जो कि फुटबॉल को बिलोंग करते हैं, हरविंदर सिंह पैरा आर्चरी, सत्यपाल सिंह एथलेटिक्स, ये 4 नाम भी आप याद रख लेना, ये जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में पद्मश्री मिला है।
अब इसके बाद सामने लिस्ट आ चुकी है। लिस्ट में देखो ये सारे नाम है, आप जितने कर सकते हो डेली बेसिस पे 5 10 करके कर लो। अगर आप डेली बेसिस पे 5 भी करोगे, डेली बेसिस 10 भी अगर आप नाम याद करोगे, एक एक स्लाइड भी अगर आप आराम से याद करोगे, तो 130 अवार्ड है, 13 दिन में आपके सारे अवार्ड क्लियर हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, याद कर ही लो, कौन सा लॉस होने वाला है। 5 मिनट लगेंगे आपको डेली, अगर आपको 10 नाम याद करने होंगे। देखो इसमें जैसे आपको मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, बाकी आपको जैसे देखो अरिजीत सिंह की बात करेंगे, आर्ट की फील्ड में मिला है। इस तरह से कई सारे नाम और भी आपको देखने को मिल रहे हैं, अरविंद शर्मा, अरुणोदय साहा, अजय विबट, किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी बजीनाथ महाराज की बात करेंगे, महाराज हैं तो स्पिरिचुअलिज्म की कैटेगरी में आ चुके हैं। जैसे फारूक अहमद मीर आपको मैं करवा ही चुका, जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं। गीता उपाध्याय, गीता का ज्ञान मतलब एजुकेशन की हम बात करते हैं। इस तरह से खुद भी ट्रिक आप बना सकते हो। ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी के नाम मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्पेशलिज्म में आ जाएंगे, ये भी नाम आपको देख कवर कर लेना है। फिर ये जम्मू कश्मीर लद्दाख आपको मैं कवर करवा चुका हूँ। फिर ये बाकी अवार्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, स्पोर्ट्स का आर अश्विन है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी कवर करवा चुका हूँ। तो ये 113 अवार्ड, इतने सारे अवार्ड हैं। अब 113 ट्रिक्स तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जो मैं ट्रिक्स बना सकता था वो ट्रिक्स आपके सामने भी बनाकर लाया हूँ। अभी फिलहाल इनको ये पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, हमारी एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा, जहाँ से आपको डाउनलोड करना, आराम से डाउनलोड वगैरह कर लो। लेकिन फिलहाल इतना है कि 13 19 और 7 26 नाम, लगभग 30 40 नाम आपको मैं ट्रिक के साथ करवा चुका हूँ। बाकी एक्स्ट्रा जो है वो आप अपने एफर्ट्स लगाइए, उसके थ्रू कीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हो। कि पद्मश्री की बात करेंगे, पद्म विभूषण था, किन्हें सम्मानित कर गया मेडिसिन की फील्ड में। मेडिसिन की फील्ड में एक दवा आपको बहा था, तो दूर से दवा या रेडी आप बोला था मैंने ना। ये सुजुकी की बात करेंगे, इंडस्ट्री आपको बताया था। श्रद्धा सिन्हा की बात करेंगे, तो ये मैंने आपको बताया था आर्ट की फील्ड में। कैलाश दीक्षित मैंने आपको कवर नहीं करवाया, लेकिन कैलाश की बात करूंगा जब आपको मैंने कहा था कि आर्कियोलॉजी में आपको मैंने करवाया था। देखो जो आर्कियोलॉजी में आपको मैंने कैलाश करवाया था ना, कि आर्कियोलॉजी में जाना है, यहाँ पर आपको देखने को 13 नंबर पे, तो ये भी आपको मैंने कवर करवा दिया। तो इस तरह से पद्म अवार्ड्स का टॉपिक आज खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक यू एंड जय हिंद।